कोई और आपका इस्तेमाल अपने हित में तो नहीं कर रहा है। अजी इतने होशियार हैं हम कि कोई मैनिपुलेट हमें कर ही नहीं सकता। ऐसा ही मुझे भी लगा था, लेकिन वास्तव में तो मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया था, क्योंकि मैनिपुलेशंस हमेशा झूठ बोलकर ही नहीं की जाती, वह तो आपकी भावनाओं यानी इमोशंस से और दिमाग के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज हम जानेंगे कि कैसे यह दुनिया हमें हमारी भावनाओं से, हमारे शॉर्टकट सोचने की आदतों से हमें मैनिपुलेट कर लेती है और हम उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी एनर्जी और धन बर्बाद करते हैं। यह भी जानेंगे कि इस मैनिपुलेशन से हम अपना बचाव कैसे करें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस अपने खुद के लॉजिक और विवेक से लेते हैं, लेकिन डैनियल कहनमैन ने अपनी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया है कि हमारे ब्रेन में डिसीजन मेकिंग के दो सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक और इमोशनल डिसीजंस लेता है, लेकिन सिस्टम 2 धीमा, लॉजिकल और एनालिटिकल डिसीजंस लेता है। मैनिपुलेटर्स सिस्टम 1 को ट्रिगर कर देते हैं, आपकी मधुर भावनाओं से खेल जाते हैं और आपको प्रेरित कर देते हैं कि आप भावनाओं में बह के इंपल्सिव डिसीजंस ले लें। कैसे मैनिपुलेट करते हैं? पहला उपाय, अथॉरिटी शॉर्टकट्स। आपका दिमाग यह शॉर्टकट अपनाता है कि यदि कोई एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी बोले या किसी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के हवाले से कोई बात कही जाए तो वो सच होती है। इसलिए लोग विभिन्न तरह के यूनिफॉर्म्स को, कभी पुलिस के कभी डॉक्टर के, विभिन्न तरह के टाइटल्स को या स्टेटस को इस्तेमाल करके आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आजकल तो इसी टेक्निक के आधार पर फेक कॉल्स और यहां तक कि डिजिटल अरेस्ट के भी एग्जाम्पल सामने आए हैं। दूसरा उपाय सोशल प्रूफ का है। हमारा दिमाग यह शॉर्टकट अपनाने को आदत पकड़ लिया है कि यदि बहुत सारे लोग किसी एक बात को मानते हैं तो वह सच ही होगा। तभी तो कई एडवर्टीजमेंट में कहा जाता है लाखों की पसंद, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट। यह इंफॉर्मेशन नहीं होता, यह तो आपके ब्रेन के सोशल प्रूफ शॉर्टकट्स को एक्टिवेट करने का तरीका भर होता है। अब तीसरा शॉर्टकट, रिपीटेड अवेलेबिलिटी। हमारा ब्रेन वही सच मान बैठता है जो बार बार देखता सुनता रहता है, तो बार बार एक ही घटना को अलग अलग एंगल से, अलग अलग चैनल पर देखकर हम अक्सर यह समझ बैठते हैं कि यही कॉमन है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इसी तरह के ड्रामेटिक स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा परसेप्शन ही बदल जाए। चौथा उपाय, इमोशनल ट्रिगर्स। सिर्फ मेंटल न्यूरॉन्स को ही एक्टिवेट नहीं करते, ये आपके इमोशंस को भी एक्टिवेट कर देते हैं। यह अक्सर ऑफिस में देखने को मिलता है जब बॉस या कलीग्स यह कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट या यह काम करने के लिए तो यू आर दी बेस्ट, कोई दूसरा तुमसे अच्छा कर ही नहीं सकता, और आप फंस गए जाल में। दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया अपने सर पे। सड़क पर भी राह चलते अपरिचित लोग अपनी मनगढ़ंत दुखदाई कहानियां सुनाकर आपके इमोशंस को ऐसे ट्रिगर कर लेते हैं कि आपको ठग लेते हैं। पांचवा उपाय, गिल्ट मैनिपुलेशन। सबसे कॉमन शॉर्टकट है ये। कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका उपयोग करते हैं, जैसे यदि सच में तुम मेरी परवाह इतनी करते हो तो मैंने इतना किया है तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। इस तरह के वाक्य आपके विवेक को जगने ही नहीं देते, आप
गिल्ट में बह जाते हैं और मैनिपुलेट होने लगते हैं। 7वां उपाय, रिजेक्शन फियर। सोशल रिजेक्शन होने पर ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो फिजिकल पेन में होता है। आपको सोशली रिजेक्ट होने का एहसास कराने के लिए इस तरह के वाक्य कहे जाते हैं, सभी लोग तो तैयार हो गए हैं, एक तुम ही हो जो अपवाद के रूप में तने बैठे हो। और अक्सर हम मास डिसएग्रीमेंट से बचने के लिए ही फिर से मैनिपुलेट होने लगते हैं, एग्री कर जाते हैं। 8वां, गैसलाइटिंग टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन। यह सबसे सूक्ष्म, सबल लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है जब आपके परसेप्शन को ही बिगाड़ दिया जाए। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मेमोरी और अपने डिसीजंस पर ही शक करने लगता है, क्योंकि बार बार उसे ऐसा ही सुनने को मिलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो नहीं दिखा, तुम्हें ही पता नहीं क्या क्या दिखते रहता है। साइकोलॉजिस्ट रॉबिन स्टर्न बताती हैं कि गैसलाइटिंग का उद्देश्य झूठ बोलना नहीं होता है, इसका उद्देश्य तो होता है सेल्फ ट्रस्ट यानी आत्मविश्वास को घायल कर देना। तो मैनिपुलेशन की असली ताकत झूठ बोलने में नहीं, आपके इमोशंस और ब्रेन के शॉर्टकट्स को एक्टिवेट करने में होती है। आपके ब्रेन का सिस्टम 1 जब इस तरह से डिसीजंस लेता है तो आपको ऐसा लगता है कि यह आपका चॉइस है, लेकिन वास्तव में आप तो मैनिपुलेट हो चुके होते हैं। कैसे बचे इस मैनिपुलेशन के मकड़जाल से? इतने तरह के साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैनिपुलेशंस हैं, अपने आप को सेफ कैसे रखें? बस एक उपाय है, जब भी कहीं से कोई रिक्वेस्ट किसी तरह का आए तुरंत जवाब न दें, पॉज बटन दबावें। ब्रेन के सिस्टम 1 यानी इंपल्सिव ट्रिगर को शांत होने के लिए मात्र 90 सेकंड का समय लगता है। इसी 90 सेकंड के दौरान अपने आप से पूछें कि क्या यह मेरी खुद की चॉइस है या मेरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस ये एक प्रश्न, और इसका उत्तर मिलते ही और 90 सेकंड का समय पार होते ही आपके ब्रेन का सिस्टम 2 एक्टिव हो जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी और आपका विवेक जग जाएगा। लोग आपको मैनिपुलेट इसलिए नहीं करते हैं कि वे बड़े पावरफुल होते हैं, बस इसलिए करते हैं कि वे आपकी साइकोलॉजी समझ जाते हैं। लेकिन आप खुद जिस दिन अपने इमोशनल ट्रिगर्स और मेंटल शॉर्टकट्स के कारण उपज रहे इंपल्सेस को पहचान लेंगे, उसी दिन आप खुद से खुद के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। यह खुद से खुद को पढ़ने और समझने की आज की प्रस्तुति यदि आपके भी दिल को कहीं झंकृत की है, आप भी अपने आप को रिलेट कर पाए हैं इससे, तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इस तरह के अंतर यात्रा में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने उन मित्रों को तो जरूर शेयर कीजिएगा जो लगातार सालों से कभी ऑफिस में, कभी रिलेशनशिप में, कभी कलीग्स के साथ मैनिपुलेट होते रहे हैं। आपकी जरूरत है उनको। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, इजाजत दीजिए। हम अपने अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।